1000 चीज किसी को नहीं पता चल जाए आज की स्थिति से, तो वो आदमी अपनी पोजीशन से 10 गुना राइज कर जाता है। और फेल कितने पे होते हैं? 1-2%। समझ रहे हो ना? अपने को सीक्रेट ही नहीं पता होता है। अब मैं गाँव का हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा, क्योंकि मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था। पढ़ाई ऐसे करनी थी जैसे एक बार भी करी तो नदी पड़ी तो उस दिन ही खत्म कर दो नदी। सिंधु जलम चुनाव रावे सतलज व्यास यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी चंबल बेतवा केन सोन दामोदर महानदी नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी बेला पेन्ना। तो टीचर की तरह सोचो कि आपने को पढ़ाना है। किसी बच्चे ने आपको ISI पूछ लिया तो ISI को BIS करने की जरूरत क्यों पड़ी? ISI के बाद ISI एक स्टैंडर्ड की चीजें बनाता था, जैसे ये स्टैंडर्ड की चीज बनाई इसमें ISI है। फिर BIS बनने के बाद वो कहा कि स्टैंडर्ड की चीज बना दो, लेकिन इसका नंबरिंग तो करो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये किया कि भाई इसका नंबरिंग करो, पेन 1 नंबर, कॉपी 2 नंबर, बैग 3 नंबर। तो हेलमेट का नंबर कितने पे आया? 41। तो ओरिजिनल हेलमेट की पहचान जब कभी लेने जाओ या किसी से भी मांग के लाओ, नहीं देना भी हो तो ओरिजिनल पता होना चाहिए ना। कई बार लोग डोनेट करते हैं, अपने लिए आते हैं असली समझ के, आए तो सही पड़ गया अपना उसमें हेलमेट, वरना तो हेलमेट ऐसे ऐसे आते हैं, ट्रक भी चला जाए तो हेलमेट सेफ रहता है। तो नॉलेज इज पावर है ना। मेरे बच्चियां गुड़िया को जो नॉलेज जरूरी है, क्योंकि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। मेरे पास आ जा, तेरी आवाज नहीं जाएगी सुजाता, कौन बेचारा बूढ़ा है मेरे जैसा, ठीक है? और मैं बीच से ही बोलूंगा तो तू तेरे तरफ आना पड़ता है, मुझे और नजदीक आ जाए। इस कोने पे हाथ रख ले, इस कोने पे रख ले, क्यों शर्म आ रही है? ठीक है? तो समझने वाली बात है, कभी भी जीके पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एक टॉपिक मिल गया, आपने AC पकड़ लिया तो AC को छान मारो गूगल पे, किस तरह का फिलामेंट होता है, इसमें गैस कौन सी होती है, क्या मैकेनिज्म है, पंखा देख लिया तो पंखे की पता होना चाहिए। समझ में आए? डेली 10 चीज करनी, ज्यादा भी नहीं करनी। बैग भी पता कर लिया तो चैन का पता चला, चैन की हिस्ट्री क्या है, ठीक है? अब मद्रासी तो बता नहीं पाएगा, उसका तो चैन ही नहीं बता लूंगे समझ रहे हो ना? तो हमें इजी गोइंग होके विजुअलाइज कर लेनी चीजें। अब मैं तुम्हें नदियां बताई कि तुम्हें याद करा दूं 1 मिनट में। देखो बेटे, कुछ भी नहीं है सीक्रेट, बताते नहीं है लोग, बताना चाहिए। जितना बताओगे अपनी नॉलेज उतनी बढ़ेगी, समझे? तो नदी मैंने बताई, सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास। तो उसका एक एक अक्षर लेंगे तो क्या बनेगा? लिख क्यों रही है? जीवन में लिखने से दिमाग में लिख, छोड़ इसको। कोई क्या करते हैं ना, जैसे गांव में बच्चियां हो, जैसे कुछ भी हो, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगों में आ जाती हैं बच्चियां या बच्चा, उसको इतनी मोटी मोटी किताब दे देते हैं, मैं सब फेंकवा देता हूँ, फेंको। अपने को कुछ जरूरत ही नहीं, पढ़ने का सीक्रेट बता देता हूँ तुम्हें, फेंक दो। बड़ी बड़ी जो किताबें होती हैं यूनिकोड वगैरह, ये पुराना धरोहर, ये फेंको उसमें। क्यों फेंको? या फेंको नहीं तो अपनी जो उस बहन बेटी को दे दो जिनके नया बच्चा हुआ है ना, वो डेली 2 पन्ना पढ़ेगी लाला की पोटी धर के। अब तुमने पढ़ना कैसे है वो बता देता हूँ, चलो रोड सेफ्टी बात में मैंने पढ़ाई। बेटा कुछ भी नहीं है, अरे नहीं इसकी जरूरत ही ना है, मेरा ये फॉर्मूला समझ जाएगा। जैसे ये पन्ना है, ये डबल पन्ना है ना, 4 पार्ट हो गए ना इसके। एक देव मेरे को, एक रजिस्टर है किसी को, रजिस्टर में एक पन्ना दे दो, जो कील होती है जिसमें कील ये रही है, किसी के पास होगा, हाँ उसमें दो पन्ने दे दो, बीच में निकालो। देखो नदियाँ कैसे याद करी थी वो बताता हूँ, तुम शरीफ से बात समझा देता। हाँ ये दे दे। अब देख सुनो, ध्यान से सुनना इसको। ये इसके 4 पार्ट है ना? इसमें अपन सबसे ऊपर लिखेंगे रिवर, नदी। तो जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछो कि पिछले 10 सालों में पेपर लाए, पता चला नदी में 10 सालों में क्या पूछा, इस पे लिख दिया इस साइड में। दूसरी साइड में अपनी भारत की नदी, तीसरी साइड में इंटरनेशनल, इधर राजस्थान की नदी। तो एक पन्ने में नदी आ गई। आप समझो इसका कॉन्सेप्ट। पता चला जिस भी परीक्षा दे रहे हो, किसकी परीक्षा दे रहे हो?
से 1-2 सवाल नदी में पूछे गए, किसी साल बहुत अच्छा हुआ तो 10-1 सवाल भी होंगे नदी पे मुश्किल से। तो अपन ने 10 है तो 10 भी छोटे छोटे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 पे लिख लिए, आधे पे इसलिए रखना कि कल आरएस की तैयारी करोगे तो इसी पन्ने पे इधर लिख लोगे, तो आगे पन्ने में क्वेश्चन नदी होगी, दूसरे पन्ने में भारत की नदी संबंधी जीके, तीसरे में इंटरनेशनल, रेस पे। अब आपके पास एक पन्ने में नदियां आ गई, ठीक है। तो अपन सुपरवाइजर में पहले तैयारी करते हैं, तो पता चला कि भाई क्वेश्चन आ गए, फिर क्वेश्चन के बाद जब नदियां पढ़ने लगोगे, भारत की नदियां तो इस साइड में लिखोगे, उसकी कोई चीज आधी से ज्यादा बात तो तुम पता है, बस तारतम्य में जोड़ते हुए जो टूटी हुई कड़ियां वो इसमें लिखनी है, इसमें इंटरनेशनल लिखनी है, इसमें राजस्थान लिखनी है, तो नदियों का बम चीज हो गई। फिर आप उसको पढ़ो, यही क्रम जैसे तो आरएस की तैयारी करो तो आरएस की क्वेश्चन लिख लो, आरएस में नदियों में क्या कमी रहेगी वो चीजें सारी कर दो, ऐसे आईयूसी कर दो, तो आपके पास एक पन्ने में सब कुछ आ जाएगा। फिर उस पन्ने को 2-4 बार जब पढ़ोगे तो लगेगा अनाउंस है पन्ना, तो उसमें से आधा पन्ना हार्ड हो गया। फिर थोड़े दिन बाद फिर पढ़ोगे, फिर लिखोगे, फिर आधा फाड़ दोगे, फिर थोड़े दिन बाद पता चला फिर फाड़ दोगे, फिर थोड़े दिन बाद पता चला पढ़ाई तो मुझे इतनी सी करनी है, तो पर्ची की भोगड़ी बना खा लो। तो पता चला तैयारी कितनी करनी होती है, पर्ची जितनी है ना। वो कहते हैं ना कपिल के शो की तुसी अपन को बावड़ हुए बड़ा सारा रजिस्टर लिख लिया, मतलब कि क्या चीज है, 10 सालों में जो चीज नहीं पूछी, आरएस में नहीं पूछी, आईएएस के क्वेश्चनों में नहीं पूछी, तो और ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है। आपने 10 परीक्षाओं का अगर क्वेश्चन एक जगह लिख भी लिए गलती से, तो आप वैसे ही ज्ञाता हो जाओगे उस दिन के, ठीक है। ये काम आप कितने दिन में तैयारी करना चाहते हो अपनी, कितने दिन में करना चाहते हो, 1 महीना, 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो 10 दिन गिनो। पता चला आपने सबसे पहले सिलेबस लाए, सिलेबस में कितने टॉपिक है अपने, किसी में है सिलेबस, टॉपिक कितने हैं, जब किसी को यही नहीं पता कि भारत में राज्य कितने हैं, वो उन राज्यों के क्वेश्चनों का जवाब देने कहां तक सक्षम होगा। तो सबसे पहले सिलेबस लाओ, उसमें टॉपिक छांटो, पता चला 30 टॉपिक है ना, 100 मान लेते हैं, तो 100 तो तुम भी होंगे मुश्किल से। अगर आप तुम 100 दिन में तैयारी करना चाहते हो तो रोज अपना अलग अलग एक टॉपिक बना लो, भाई नदी पढ़ लाया, ये पर्वत पढ़ लाया, ये ऐसे करके जो टॉपिक है अलग अलग कर लो, तो 100 दिन में तैयारी होगी। लेकिन तुम में अगर एकता है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो एक बच्ची को पर्वत बना रही है, एक नदी बना रही है, एक पठार बना रही है, कुछ साइंस के बना रहे हैं, कुछ ऐसे बना रहे हैं, हिस्ट्री के बना रहे हैं, सब चीज हो जाएगी। तो तुम्हारे को पता चलेगा, अगर तुम्हारी तैयारी में अगर 7 दिन 10 दिन भी रह गए, तो वो जो चीज कंसाइज होकर छोटी सी आई, तो कितने लोगों के पास आ गई, एक दिन में खड़ा हो गया, बता दो नदी सुनो भाई, सीजे चिरास का मतलब है सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज का एक अक्षर लिया था, सीधा चियर्स याद होगी, किसी के नहीं याद हुई तो बताओ, सीजे चिरास का मतलब समझ गए। फिर उसका अगला क्या था, नदी कौन सी थी, यमुना, गंगा, फिर उसका अगली नदी थी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, उसका ऐसे अदर को गोमती, घाघरा, गंडक, कोसली। मनोरंजक भी तो रहो, मस्त भी तो रहो, डेली लोग सोचेंगे तो पढ़ेगा तो पास क्यों उसे, ठीक है। उसके बाद चंबल है, चंबल में बेतवा, केन, सोन, 3 बक्का, बीकेएस हो गया, तो चंबल के डाकू बक्से तो बक्से, ना बक्से तो ना बक्से, वो कहेगा दाम इधर दाम उधर। महानदी, मां ने पोटली ना दी तो महानदी, नीचे नर्मदा और ताप्ती, है ना। नर्म अगर मंदा होगा तो मिसिस तपेगी, ऐसा होना चाहिए जैसे रजनीकांत रोबोट रोबो रोबो रोबो। इससे पता चलता तुम सीटी स्कैन भी करानी चाहिए, और अभी तेरी शादी नहीं होगी, बाद में तेरे बहुतों में नहीं बचेंगे, वो आते सबसे पहले सीटी उखाड़ी, चोटी होगी तो चोटी लगाते रहना। तो मेरा मतलब है हंसते मुस्कुराते अपन कोई चीज याद कर सकते हैं ना। अब एक एक टॉपिक बना के लाओ या डिस्कस करो, जब भी कोई टीचर ना आए उस दिन सारे पढ़ लोगे आप, ठीक है। और फालतू में फिर जब सर पढ़ाने आए तो आपको लगेगा पहले से पहले मुझे पता है, कल ये टॉपिक पढ़ाएगा तो पहले तैयार करके लाओ,
ठीक है? तैयारी का घबराओ मत, तैयारी तो डरनी चाहिए, सिलेबस में घबराना चाहिए। छोड़ तू मुझे तुम गगना है 5 आ लिया। तो कतई मत घबराओ, अपनी एनर्जी पहचानो बेटे। एक इंसान को बहुत एनर्जी दी है भगवान ने। अकेला आदमी मांझी राम ने कितना बड़ा वो पर्वत फाड़ दिया था, कहाँ फाड़ा था? तो जब फिल्म में देखो तो पूरी देखो कहाँ का है, क्यों फाड़ा, क्या मैसेज का नाम था, सब चीज है ना उस दिन पूरा। लेकिन वो मांझी राम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए ज्यादा डीप में जाने की नहीं, ये समझना पड़ेगा। अपन कोई क्या करते हैं, पहले हम तैयारी करा करते, समय नोट्स बनाने शुरू करते जीके के। चाकसू के पास एक ट्रॉली पलटी, ट्रॉली के ड्राइवर का नाम रामलाल, कंडक्टर का नाम यूं, 4 भाटे उसके ऊपर पड़े थे। मगर ये नोट्स बना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीज अच्छी, ठीक है? अगर वो चीज अच्छी है तो अच्छी है, नहीं तो बकवास। तो अगर तैयारी तुमने 10 दिन में करनी है तो मिलके करनी है, अकेला करेंगे तो अकेला, 4 बच्चियां मिलके करना चाहे तो अलग करेंगी, 5 दिन में करेंगी तो 1 दिन में भी तैयारी हो सकती है। मान लो अगर 30 टॉपिक है, 50 टॉपिक है, तुम 50 जने एक बना के लाओ और कल जाके सुना होगी तैयारी। पूरा बताएगा क्वेश्चन, ये है सब, यही सब क्वेश्चन पूछे गए 10 सालों में। इन पे भारत में ये पूछे, वर्ल्ड में ये पूछे, राजस्थान में ये पूछे। डर जाते हैं अपन, रोज ना एक ही लेकर बैठे रहते हैं। जैसे अक्सर क्या होता है, जैसे ग्रामर पढ़नी शुरू करी किसी ने, तो वो नाउन प्रोनाउन वो आगे मॉडल तक तो जाता नहीं, वही तो कटरीना कहते हैं। आज में वही उठ नरेशन वो कह रहा है कि एक्टिव हो वॉइस, है ना, प्लीज टॉक माय डियर, तो है ना अफर्मेटिव रो साधारण। तो मेरे बच्चों, साधारण की जो लोकल के इंटैक्ट में जो दम है ना, कोई भी वीडियो देखना, आजकल जो यूट्यूबर्स है, कौन है जिसके लोकल डायलेक्ट है। एक हमारे साथ के खानदान के वो नाचते हैं, उनकी मिसेज नाचती है, 5 लाख सब्सक्राइबर, हम सब पढ़ा के मर गए, मारो लोग चीजें तो लोकल चीजों को, लोकल शक्ति का, बूंद की लाडू का पता है, इतना भैंसे की तरह